पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 11। हे राजाओं, सुनो और प्रज्ञा प्राप्त करो। हे राजाओं, सुनो और समझो। पृथ्वी भर के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। तुम जो बहुसंख्यक लोगों पर अधिकार जताते हो और बहुत से राष्ट्रों का शासन करने पर गर्व करते हो, मेरी बातों पर कान दो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया। सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। वही तुम्हारे कार्यों का लेखा लेगा और तुम्हारे विचारों की जांच करेगा। तुम उसके राज्य के सेवक मात्र हो। इसलिए यदि तुमने सच्चा न्याय नहीं किया, विधि का पालन नहीं किया और ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, तो वह भीषण रूप में अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा, क्योंकि उच्च अधिकारियों का कठोर न्याय किया जाएगा। जो दीनहीन है वह क्षमा और दया का पात्र है, किंतु जो शक्तिशाली है उनकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। सर्वेश्वर पक्षपात नहीं करता और बड़ों के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसी ने छोटे और बड़े दोनों को बनाया और वह सबों का समान ध्यान रखता है। किंतु शक्तिशालियों की कठोर परीक्षा ली जाएगी। इसीलिए हे शासकों, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, जिससे प्रज्ञा प्राप्त करो और विनाश से बचो। क्योंकि जो पवित्र नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं वे पवित्र माने जाएंगे, और जो उन नियमों से शिक्षा ग्रहण करेंगे वे उनके आधार पर अपनी सफाई दे सकेंगे। इसलिए मेरी इन बातों को अपनाओ और इनका मनन करो, जिससे तुम्हें शिक्षा प्राप्त हो जाए। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 11 से 19। इस परदेशी को छोड़कर और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीला के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूँ, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। यीशु में हमारा विश्वास हमें किसी भी गंभीर बीमारी से भी ठीक कर सकता है। हमें बस पूर्ण रूप से विश्वास के साथ अपना निवेदन प्रस्तुत करना है, और यीशु अवश्य हमारी प्रार्थना पूर्ण करेंगे। हर चंगाई में हम जो प्रभु से प्राप्त करते हैं उसकी एक अलिखित जिम्मेदारी भी होती है, जो हमें अवश्य पूरी करनी चाहिए, और वह है धन्यवाद देना और विनम्रता पूर्वक हमारे उपचार के अनुभव को साझा करना। 10 कोढ़ियों के विषय में सुना। चंगे सब हुए, परंतु धन्यवाद ज्ञापन
केवल एक ने किया। वे 9 कहाँ गए? हम यहाँ किसका अनुसरण करने जा रहे हैं? 9 यहूदियों का या विनम्र समारी का जो धन्यवाद देने वापस आया?